दिन क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, क्यों लेट आ रहे हो? क्लास में भी लेट आ रहे, रिजॉइन भी जल्दी नहीं कर रहे। और रिफा ने देखो अभी शेख भी सही लिखा और रिफा भी सही लिखा। क्या बच्ची है रुचिया, जबरदस्त। इतनी होशियार बच्ची मैंने मालूम क्या, इसमें 25 साल से पढ़ा रहा मैं, 25 साल में भी नहीं देखा, कैंपस में भी नहीं देखा, किधर नहीं, कोल्हापुर में भी नहीं देखा, सांगली में भी नहीं देखा। सनू से उसके बाद देखिए और तो नहीं है। बाकी आगे आगे चल। और एक उसका वर्जन फ्लेवर और एक स्क्वायर करेंगे, cos cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू a1 स्क्वायर अपॉन मॉड a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अपॉन मॉड a स्क्वायर अपॉन a3 स्क्वायर अपॉन मॉड a स्क्वायर। फिर मॉड a स्क्वायर, अपने को मालूम है मॉड a स्क्वायर की कीमत a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आती है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे अपॉन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर, ऊपर भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आएगा और नीचे भी a1 स्क्वायर प्लस ये मॉड a का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा ना, तो ऊपर भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आया और नीचे भी a1 स्क्वायर, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ के लिए आता 12वीं थ्योरम, शो दैट cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और सीटी में पूछा भी गया था ये एक सवाल, मेरे को याद नहीं कब, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर प्लस बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा वेयर अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट डायरेक्शन एंगल्स, सो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क में आंसर थे 1 0 और ऐसा कुछ तो थे ऑप्शन, अभी याद नहीं 1। दूसरा फ्लेवर आया, पहला फ्लेवर a1 अपॉन a2 अपॉन a3 अपॉन a और फिर e मतलब क्या होगा वो, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट इज वेक्टर a इज इक्वल टू a1i a2j a3k। अब a1 की जगह पे क्या डाल रहे हैं, अपने को मालूम है a1 की जगह पे क्या डाल रहे हैं, मॉड a cos अल्फा, सॉरी यहाँ पे देखो a1 की जगह पे क्या डाल रहे हैं, अपने कैलकुलेट करें ना a1 की जगह पे मॉड a cos अल्फा डाल रहे हैं और उल्टा, और एक फ्लेवर बनाने, a2 की जगह पे मॉड a cos बीटा और a3 की जगह पे मॉड a cos गामा, मॉड a बाहर निकाले cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k, वो अगर इधर ये इधर वेक्टर a है तो वेक्टर a अपॉन मॉड a करेंगे तो क्या आ गया cos अल्फा i cos बीटा j cos गामा k, इसका मतलब ये देखो ये a1 a2 a3 मैंने जो बताया था वो फिगर देखो निकाले है ना, देखो ए वेक्टर निकाले, एक्स एक्सिस पे a1 रहेगा, वाई एक्सिस पे a2 रहेगा, z रहेगा और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा, वाई एक्सिस अब ये 3 डायमेंशनल है, देखो वो ऐसा दिख रहा हो पर एक्चुअली 3 डायमेंशनल है ये फिगर, तो 3 डायमेंशनल मतलब वो तीनों को बराबर इधर आ रही है अपनी तरफ आ रही है, ऐसा समझो बाहर, तो अल्फा बीटा गामा बराबर हो रहा हो, है ना। और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, a1 a2 a3, x1 x2 x3 में आएगा, which means that the direction cosines of A are components of their unit vectors in the direction of A। इसका प्रूफ देगा क्या डेंजर आए, ये समझ में आ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब वापस cos अल्फा है प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा है, इसकी जगह पे क्या डाले, देखो है ना, वेक्टर अपॉन मॉड क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है, तो ये फॉर्मूला भी एक फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ये पूरा एक अलग फ्लेवर बना था, cos अल्फा है प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर अपॉन मॉड यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड यूनिट वेक्टर। क्या क्या देखे, क्या क्या देखे, डॉट प्रोडक्ट के रूट्स किधर किधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंगल बिटवीन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एच, है ना, ए बी अपॉन ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, है ना, फिर बाद में एंगल हो गया, एंगल के बाद में प्रोजेक्शन में बी अपॉन ए, बी ऑन ए स्केलर वेक्टर, बराबर, उसके
उसके बाद में डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीएस। डीसीएस के 3-4 फार्मूला है। डीसीएस के 4 फार्मूला है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 प्रूफ, और कॉस अल्फा है प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के इज इक्वल टू ए। प्रूफ भी और आंसर यूनिट वेक्टर है ना। इसका एमसीक्यू बनता देखो, यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, ऐसा। cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k, where alpha beta gamma are the cosine डायरेक्शन कोसाइंस। देन क्या आएगा, इज इक्वल टू ये दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, और ऑप्शन आएंगे यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, जो भी अपोजिट वेक्टर है। ऐसा ये आया था सवाल, ये सवाल थे कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है इसको। चलो है ना, फॉर्मूले लिखते जाओ, फॉर्मूले लिखते जाओ। ये देखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन अलोंग वेक्टर ए हैज सम डायरेक्शन कोसाइंस एज दैट ऑफ ए। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है। यहाँ से आगे का एक पॉइंट उसका एक्सटेंशन है, इसमें और आ गया। देखो ए बी सी था सिंबल, अल्फा बीटा गामा था, आई जे के, अब और एक एक्स वाई जेड और आ गया, एल एम एन। एलिमेंट कॉस अल्फा को एल बोलते, डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल एल एम एन, कॉस अल्फा को एल बोलते, कॉस बीटा को एम बोलते, और कॉस गामा को एन बोलते। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी चीजें समझा था मैं, पहले ये लिख लो कहीं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, डीसीएस को कैसे लिखते, सिंबल कॉस अल्फा नहीं लिखते, एल एम एन लिखते, और वो पूरा एल एम एन के फॉर्म में अपने को फॉर्मूला लिखने का है। देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बस इतना प्रूव करने का है, सब प्रूव नहीं करने का है कुछ, तो सीधा सीधा है। बट कुछ चीजें बीच में है वो पढ़ने की इसलिए, और वो है रेंज की है, वो आसान है पर पढ़ना पड़ेगा। ये वाले दो पैराग्राफ, ये और ये दो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। हो गया। अब देखो आई जे के, इसका ये बनाने का डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन, देखो आई जो है, आई खुद के साथ कितना एंगल रहेगा उसका, जीरो खुद के साथ, आई के साथ, आई का जे के साथ पाई बाई टू, आई का के साथ पाई बाई टू, परपेंडिकुलर है ना आई जे के एक दूसरे को। तो फिर कॉस जीरो, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू, तो 1 0 0। तो क्या आ गया, देखो एज द यूनिट वेक्टर्स, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आई जे के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ रहे, 1 0 0। वैसा y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस, x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, 1 0 0। z एक्सिस, y एक्सिस के क्या आएंगे, 0 1 0, और ये तो समझ में भी आ रहा वैसा, और z एक्सिस के क्या आएंगे, 0 0 1। दिस आर द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, वो तो देखकर भी समझ में आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, और ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। अब ये फिगर जो है वो अभी अलग निकालने की है बोल रहे हो, ये एक्स वाई जेड आई जे के तो आ गया, ये ए है, और आप क्या बोल रहे हो, वो ये जो ओ एल है, समझो ये ओ एल है, ये ओ एल है,
अब इसको क्या करो बोले, ये ऐसी लाइन ये इधर है ना, अब ये ओ एल डैश इधर, मैं थोड़ा सा अलग निकालता हूँ, 1 मिनट, ये लाइन निकाल दे, फिर इसको परपेंडिकुलर निकाल है ना। तो ये ओ और ये एल और एल डैश, तो ये निगेटिव साइड में आ गया, निगेटिव रहेगा तो माइनस पाए ना, निगेटिव ये माइनस पाए, तो पाए माइनस अल्फा, पाए माइनस बीटा, पाए माइनस गामा, कॉस पाए माइनस अल्फा, कॉस पाए माइनस अल्फा, कॉस पाए माइनस अल्फा, कॉस पाए माइनस बीटा, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल तो पाए माइनस हो जाएगा, cos pi minus alpha, cos pi minus beta, cos pi minus alpha. We know that cos of pi minus alpha is equal to minus cos alpha, minus cos beta, minus cos gamma, मतलब minus L minus M minus N. Therefore, the cosine of line LL dash, LL dash का cosine क्या आएगा? Are same as the OL and OL dash. तो LL dash, LMN and minus. तो opposite आते बस इतना, तो कुछ उसका फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल में भी कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन आता नहीं, ठीक है, आएगा तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस परफेक्ट समझ में आया। देखो अभी एक बात बोलता हूँ, याद से सुनो, ये पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया, ये पूरे के पूरे लिख के निकालने का ऐसा है, पूरे के पूरे लिख कर निकालने का ऐसा है ना, पूरे के पूरे लिख कर निकालने का ऐसा है, ठीक है। पैराग्राफ जो था वो पूरे के पूरे लिख कर निकालने का ऐसा है, ये वाला, ठीक है, ये भी और ये भी, पूरा पूरे फॉर्मूले पूरे लिखने के पूरे, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, ये सारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट कौन सा, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन DRS, डायरेक्शन रेशियोज, ये ये तो इधर ही बताया उन्होंने, फिगर नीचे आ गई है 5.48 उसकी फिगर यहाँ निकाली, चलो मैं भूल गया, ये पाई माइनस अल्फा है ना, एल एल डैश पैरेलल लेंगे तो ये वेक्टर रहेगा, ये लाइन पैरेलल लेंगे तो क्या आएंगे बोला, चलो ठीक है, वो तो न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। चलो डायरेक्शन रेशियोज, एनी थ्री नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन को जो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब वो एंगल आ गया बराबर, डायरेक्शन कोसाइंस उसका कॉस भी है, कॉस मतलब आपको क्या मिल रहा है ना, कॉस मतलब वेक्टर नहीं मिल रहा 0 1 है ना, ऐसा कॉस मतलब कुछ तो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही, उसको प्रोपोर्शनल कुछ रहेगा तो उसको बोलते हैं, उसको प्रोपोर्शनल रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। किसको प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन कोसाइंस को जो प्रोपोर्शनल रहेगा उसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को जो, चलो डायरेक्शन रेशियोज क्या फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला है, DRS जनरली द डायरेक्शन रेशियोज आर ABC डिनोटेड बाय ABC, फिर ABC आ गया, फिर A1 A2 A3 में कंफ्यूजन नहीं करने का, वेक्टर A अलग, ये ये पॉइंट है ABC और उसका फॉर्मूला भी है, या ये फॉर्मूला है, देखो A इज इक्वल टू लैम्डा, LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और ये लैम्डा क्या है, उसका मल्टीपल कुछ है ना, तो A इज इक्वल टू लैम्डा बाय B, सॉरी A इज इक्वल टू लैम्डा L, B इज इक्वल टू लैम्डा M और C इज इक्वल टू लैम्डा N, मल्टीपल, मल्टीपल में ना सिर्फ उसमें क्या है, L की कीमत अगर 2 4 6 आई तो डायरेक्शन रेशियो की क्या आएंगी, अगर लैम्डा की कीमत 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो, 4 इंटू 5 हो, 6 इंटू 5 हो, ऐसा अपन न्यूमेरिकल में देखें, अरे है नहीं इधर चीज, फॉर एग्जाम्पल चलो, द डायरेक्शन कोसाइंस आर 0 हाफ 3/2, देन 0 1 और √3, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, 1 आएगा, √3 आएगा, तो लैम्डा की कीमत यहाँ पे 2, लैम्डा की कीमत 2 दी है, तो ये भी क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज आए, ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आए, कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें, √3/2 से मल्टीप्लाई करें, √3 से, तो √3/2 से तो पहले तो 0 जाएगा, √3/2 2 √3 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 √3 2 तो कैंसिल होगा, √3 बचेगा, इधर 2 √3 2 कैंसिल होगा, √3 इंटू √3 3, तो ऐसा कोई किसी भी
एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका लैम्बडा बोल रहे हैं अपन, तो वो जो आएगा उसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। अब मतलब समझो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या रहा, एक पॉइंट है उसके आगे वो सेम रेशियो में एक लाइन बनाने के वास्ते। हाँ, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एल एल डैश, ये डायरेक्शन रेशियो की लाइन है। ये अल्फा जो एंगल मिल रहा है उसके जो एंगल पे वो है ना, तो वो मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा। चलो अभी नहीं, अभी समझ आए थ्री डायमेंशन। ये फॉर्मूले याद रखो, तीन चीजें देखी अपन ने, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल तो अल्फा बीटा गैमा, ये एक्स वाई जेड के साथ, ये आई जे के साथ जो करेंगे उसका आई डॉट या आई सिर्फ रहता, बाकी जीरो हो जाएगा बराबर, जे आई डॉट जी वगैरह जीरो हो जाएगा, तो वो बराबर याद रखो। राइट, ठीक है। ओके, अभी आखिरी पॉइंट है इसमें, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी, डायरेक्शन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। चलो अपनी वन में डीआरएस क्या है, एल अपॉन ए एम अपॉन बी एन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, या फिर ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा टू, है ना, ये ऐसा करके लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू एल लैम्डा एल, ये आपने तो लिखे ना आपने, ये इसको तो डेफिनेशन है ना, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम, सी इज इक्वल टू लैम्डा एल, एल इज इक्वल टू क्या आएगा, ए अपॉन लैम्डा बराबर, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए, इधर क्या आएगा एम अपॉन बी बराबर, इधर क्या आएगा एन अपॉन सी, तो इज इक्वल टू लैम्डा, दैट्स इट, एल इज इक्वल टू लैम्डा ए, एम इज इक्वल टू लैम्डा बी, एन इज इक्वल टू लैम्डा सी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपन प्रूव करें, यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लैम्डा ए प्लस लैम्डा लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, तो लैम्डा ए स्क्वायर लैम्डा बी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर, लैम्डा कॉमन निकाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एल क्या आएगा ए अपॉन एल, वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन इसमें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखो एल क्या आएगा, एल 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 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से एल इज इक्वल टू लैम्डा, ये देखो ए लैम्डा ना, तो ए लैम्डा, ए इंटू लैम्डा, अब इंटू मतलब ये तो अपॉन आएगा नहीं, ए इंटू, सॉरी देखो ए इंटू दिस बराबर, तो ए इंटू दिस तो अपॉन ही आएगा, अपॉन आपको लगता है कभी वो डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड नहीं, इंटू चाहिए, तो फिर वो 1 अपॉन रहने से, सो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन, तो ये फार्मूला, ये एक फार्मूला, देखो ये दो तीन फार्मूला आ रहे हैं, ये एक फार्मूला उस, ये नया कुछ नहीं है, ऊपर के स्पेसिस बनाए, देखो देखो ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, और ये एक ही बोलेंगे एल इज इक्वल टू, एल एम एन क्या आ गए, एल एम एन इन टर्म्स ऑफ एबीसी, एल एम एन इन टर्म्स ऑफ एबीसी, एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, और एबीसी डायरेक्शन ratios, the relation between direction ratios and direction cosines, L M N A B C, L M N A B C, लिखे फॉर्मूले लिखे, आज इतना, आज अपन न्यूमेरिकल नहीं लेंगे इसके, क्यों, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो मेन क्वेश्चन आता ना, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन जो आता है या 3 मार्क का क्वेश्चन आता, ये जेई में भी, ये डीसीआर डीसीएस एंगल और डॉट, और ये अगला वाला क्रॉस, इसके ऊपर 100%, 100 एक क्वेश्चन 100% देता, तो 4 मार्क है, मैंने बोला, हाँ जहाँ पे 4 मार्क मिलने वाले हैं वो मैं बहुत डिटेल में लेना, तो इसके सिर्फ फॉर्मूले बहुत अच्छे से लिखने, एकदम अच्छा बनाओ, कलरफुल बनाओ, ये इसने नहीं क्या, बच्चे बनाते हैं सब, मैंने दिखाया था एक बार नोट्स कैसे बनाते केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, मेरी बैच जो थी वहाँ केवी के,
केवी के बच्चे जो चलते है ना, हाँ, तो वो बना हुआ अच्छे से। फिर सॉल्व एग्जाम्पल अपन कल देखेंगे। एंड देन कितने हैं सॉल्व एग्जाम्पल, मुझे लगता है इसके भी 12 है, 12 है ना? और फिर 5.3 तुम कल करोगे, पर आज जिन्होंने 5.2 नहीं किया वो कंप्लीट करेगा 5. है ना? ठीक है, तो याद रखो। फिर अपन वेक्टर प्रोडक्ट कल देखेंगे। फिर वेक्टर प्रोडक्ट 5.4, एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट का थोड़ा सा पार्ट है 5.4 का, थोड़ा सा है, और कुछ पार्ट उन्होंने क्या कर दिया 12th के लिए नहीं रखा हुआ है। यहाँ तक कीजिए बस, ये सॉल्व प्रॉब्लम थी, ये वाला 5.4 ही है। 5.4 ये ज़्यादा नहीं है ना, ये थ्योरी ज़्यादा नहीं है इसमें, देखिए तुमने 1-2 पेज की थ्योरी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट आसान है, एक बार डॉट प्रोडक्ट समझ में आया तो ये सिर्फ साइन थीटा लेने का बस, और क्या है। और डिटर्मिनेंट 5.4 यहाँ तक ही चाहिए अपना 12th में, और अपन ये लेने वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपन लेने वाले, बहुत मजा अच्छा है, वो प्रैक्टिस हो जाती है डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस हो जाती है। दोनों है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, देखो डॉट और क्रॉस दोनों है, डॉट और क्रॉस दोनों है। तो मैं अभी जा रहा हूँ नमाज को, आप उसको लिखो, वैसे मैं क्विट कर रहा हूँ, और वो लिखो, और फिर कल अपन ये इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखते हैं 2 दिन में इंशाल्लाह ये खत्म करेंगे अपन।